नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फेडरेशन की बड़ी बैठक संपन्न हुई। पूरे झारखंड से सैकड़ों बड़े व्यवसायिक उद्योगपति पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बुलावे पर पलामू पहुंचे। ज्योति प्रकाश बीएड कॉलेज चियाकी में हुई इस बैठक में पलामू के चहुमुखी विकास पर सार्थक चर्चा हुई। पलामू सांसद बीडी राम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इस बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने व्यवसायियों की समस्याओं को सुना और निराकरण का भरोसा भी दिया। पलामू संसदीय क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं पर उन्होंने पहल करने का वादा किया। खासकर शहरी क्षेत्र में खास महल के मुद्दे और ट्रैफिक से निजात समेत एयरपोर्ट सुविधा को डाल्टनगंज में बहाल करने पर उन्होंने सहमति दी। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फेडरेशन के तत्वाधान में आज की जो मीटिंग हुई है उसमें पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नगर उटारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लातेहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण और पदाधिकारीगण उपस्थित थे। उन लोगों ने कुछ अपनी समस्याएं रखी जो पलामू से संबंधित थी या पलामू संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से संबंधित थी। उन समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया और जिन समस्याओं का निराकरण पूर्व में किया जा चुका है उनके बारे में लोगों को बताया गया। मुख्य समस्याएं यहाँ पर खास महल की जो ज़मीन की समस्या है या ट्रैफिक से रिलेटेड जो समस्या है या चियाकी एयरपोर्ट से रिलेटेड जो समस्या है, उन सारी समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और उन समस्याओं पर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में समाधान का मार्ग ढूंढा जाएगा। वहीं इस बैठक में पलामू में कैसे व्यवसायी सुरक्षित व्यवसाय करें, इस पर भी चर्चा की गई। सालों से बंद पड़े जपला फैक्ट्री को पुनः संचालन करने समेत माइनिंग का गढ़ पलामू प्रमंडल को, जहां डोलोमाइट, लाइमस्टोन, कोयला, कार्बन सब कुछ उपलब्ध है, वहां 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर बड़े संयंत्र लगाने समेत थर्मल पावर की स्थापना पर भी जोर दिया गया। खनिज पर आधारित उद्योग लगाने की बातें सामने आई ताकि रोजगार का भी सृजन हो, पलामू प्रमंडल के लोग बाहर जाकर मजदूरी न करें। इसके अलावा पर्यटन के विकास पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का निर्णय लिया गया। प्रेसिडेंट आनंद शंकर ने खास महल की समस्या समेत निर्माण कार्य में बालू को लेकर हो रही परेशानियों से लेकर एयरपोर्ट की सुविधा बहाल करने और इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात कही। हम लोगों ने झारखंड चैम्बर की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को यहाँ बुलाकर एक जॉइंट बैठक कराई है पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, और हम लोगों ने मुख्य मुद्दा खास महल जो है यहाँ का, उसके लिए कमेटी कमेटी बनाकर हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए। साथ में बालू के चलते जो समस्या हमारी इंडस्ट्रीज़ को हो रही है उस पर भी हम लोगों ने संज्ञान लिया है। हम लोग चाहते हैं कि पलामू में एयरपोर्ट और एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन का भी निर्माण हो। इसी उद्देश्य से बैठक बुलाई गई थी। सफलतापूर्वक बैठक हुआ और हमें लगता है कि इसका निदान जल्द निकलेगा। हमारे संज्ञान में यहाँ की सब तरह की समस्याएं से हम ज्ञात हैं, हम उस पर निरंतर कार्यरत कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो फैक्ट्री थी चपला, उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश किया, बट उसमें किसी कारण से नहीं हो सकता है। उसमें शायद कुछ टेस्टिंग वगैरह में वो रह गई। यहाँ पे जो ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लिए भी हमने अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले एयरपोर्ट डायरेक्टर से मीटिंग की थी, उनसे बातें हुई थी। उनके संज्ञान में भी हमने ये बातें दी है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। उसमें उनके लिस्ट में है कि उसको हम एयरपोर्ट बनवाएंगे यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे आपका खास महल और गैर मंजूरा ज़मीन का है, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। ये यहाँ पे नहीं, करीब करीब राज्य के पूरे राज्य में है। और मैं हेमंत सोरेन जी के सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि खास महल ज़मीनें और गैर मंजूरा ज़मीन को जल्द से जल्द फ्री होल्ड किया जाए, ताकि उसमें लोगों को लोन मिल सके और लोग उसमें सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू भी आएगा। और आपके माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हेमंत सोरेन जी को, और साधुवाद देता हूँ सुदीप कुमार जी को, जिन्होंने सरकार आते के साथ 10 दिन के अंदर इस पर बिल्डिंग रेगुलेशन पे कार्य चालू कर दिया है। उन्होंने 2 बार स्टेटमेंट दिया भी है सुदीप जी ने कि इसको वो जल्दी लागू करेंगे और काफ़ी सरलीकरण के साथ करेंगे, जिससे 6.5 लाख मकान पूरे ये झारखंड में टूटने से बच जाएंगे। पलामू जिला आज हमारे झारखंड में एक प्रमुख माइनिंग डेस्टिनेशन है।
यहाँ डोलोमाइट, यहाँ पर आपको कार्बन, यहाँ पर आपको कोयला, लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और यहाँ के जो कामगार हैं वो अन्य राज्यों में जाते हैं काम की तलाश में। हमारी ये मांग है, पिछले दिनों में जियाडा के एमडी को भी मिला था, हम लोग ने बात की है कि यहाँ पर 100 एकड़ चिन्हित किया जाए, कहाँ यहाँ पर कैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर आए, यहाँ के लोगों को जो पलायन है, जो अन्य जगह जाते हैं काम करने, उनको यहीं पर रोजगार मिले। और पलामू का विकास तब हो पाएगा जब यहाँ पर कुछ बड़े संयंत्र लगे, जैसे रेल, डिफेंस, और यहाँ पर एक थर्मल पावर स्टेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कोयला भी है। और यहाँ का विकास तब हो पाएगा जब यहाँ पर एक मिनरल बेस्ड इकोनॉमी आए, यहाँ के जो उपलब्ध हैं जो भी मिनरल्स हैं उसी पे आधारित यहाँ उद्योग लगे। और पलामू का जो यहाँ पर जो पर्यटन का विकास हो सकता है, जैसे बेतला हो गया, नेतरहाट हो गया, हम लोग हमेशा सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको नॉट ओनली नेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये दोनों जगह को ले जाया जाए, जिससे कि यहाँ पर्यटन का विकास होगा। और जब पर्यटन बढ़ता है तो यहाँ पर एक एक जो भी आदमी इस शहर में है, जो भी इस एरिया में है, उसका विकास होता है। फर्ज करिए कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका भी होता है। यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ के जो महिलाएं हैं और जो भी यहाँ पर जो ग्रामीण है, वो अपने जो कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनको भी हस्त के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का एक शोकेस मिलता है और उनको एक मार्केट मिलता है। तो देखिए, पलामू के लिए हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स से हमेशा प्रयासरत रहे हैं। दूसरी जो मांग हमारी रही है भी खास महल को लेके, झारखंड में प्रमुखता के साथ पलामू क्षेत्र में ही खास महल ज़मीन पाया जाता है। सरकार से हमने मांग की है कि इसको आप फ्री होल्ड करिए। आपको इससे क्या होगा कि एक आपको भारी राजस्व मिलेगा राज्य सरकार को। जिनका भी जो ज़मीन है जो आपके खास महल के अंतर्गत है, उनको उसका स्वामित्व मिलेगा, बैंक से लोन लेने की क्षमता मिलेगी, इसमें लोग अपना व्यापार चला सकेंगे, उद्योग धंधे खोल सकेंगे। तो पूरा देखिए इकोनॉमी इधर का इस पर निर्भर करता है। झारखंड चैम्बर की पलामू में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद व्यवसायियों ने आनंद मोटर्स के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। 25 साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने की बधाइयां आनंद शंकर और आकर्ष आनंद को दी गई। वहीं मौके पर आयोजित सूफी संगीत का लोगों ने आनंद उठाया।